गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रेडॉक्स रिएक्शन के लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉब्लम 8.4, 8.3 और ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम रेडॉक्स रिएक्शन के अलग अलग टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो उसमें से सबसे पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। चलो, ऐसे रिएक्शंस जो कंबाइन हो जाती है, यानी कि आपके पास दो रिएजेंट में से एक प्रोडक्ट मिलेगा, इसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। A plus B gives me only C. Either A and B, otherwise A and B both must be in the elemental state. रूल्स याद रखने हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। सारे रिएजेंट या फिर दोनों में से कोई एक रिएजेंट elemental state में होना चाहिए, then and then it will be redox reaction. All the combustion reactions which make use of elemental oxygen as well as reaction involving elements other than dioxygen are redox reaction. जैसे एग्जाम्पल दिया है, देखो कार्बन को ऑक्सीजन से कंबाइन करोगे, दोनों इलेमेंटल है यानी कि दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और कंबाइन होके CO2 बनाएंगे, तो ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर MgNN2 दोनों एलिमेंटल है, कंबाइन होके मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है, नाइट्रोजन -3 मैग्नीशियम +2, तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर मीथेन का कंबशन, देखो मीथेन है वो एलिमेंटल नहीं है लेकिन ऑक्सीजन तो एलिमेंटल है, दैट्स व्हाई ये हुआ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, रूल याद रखना है कॉम्बिनेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। At least one reagent must be elemental with oxidation state 0. ओके, अब कॉम्बिनेशन से ऑपोजिट हो जाएगा डीकंपोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का ऑपोजिट डीकंपोजिशन रिएक्शन। देखो, decomposition reactions are opposite of combination reaction. Precisely, a decomposition reaction leads to a breakdown of a compound into two or more components. At least one of them must be elemental. Combination में reagent elemental होना चाहिए और decomposition में product elemental होना चाहिए। देखो H2O को तोड़ोगे तो उसमें से बनेगा H2NO2, देखो दोनों एलिमेंटल है, तो ये हो गया डीकंपोजिशन। NaH को तोड़ोगे दोनों एलिमेंट मिले, फिर KClO3 को तोड़ोगे तो एक O2 मिला, एलिमेंटल है, दैट्स व्हाई ये हो गया डीकंपोजिशन। एटलीस्ट एक एलिमेंटल प्रोडक्ट शुड बी देयर इन द डीकंपोजिशन रिएक्शन एंड एटलीस्ट वन elemental oxidation state 0 will be there in reagent for combination reaction. It may carefully be noted that there is no change in oxidation number of hydrogen in methane under combination reaction and for the potassium in potassium chlorate reaction. This may also be noted here that all decomposition reactions are not redox reaction. हर कोई decomposition reaction redox नहीं होती। कैसे? देखो यहाँ पे रूल फॉलो नहीं होता, ये decomposition reaction है लेकिन redox नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट कंपाउंड है। देखो इलेमेंटल फॉर्म में नहीं है दोनों में से कोई भी। मैंने क्या बोला था? एटलीस्ट वन इलेमेंटल होना चाहिए। और दूसरा रीजन, किसी का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज ही नहीं होता है। कार्बन का +4, कार्बन का +4, कैल्शियम +2, कैल्शियम +2, ऑक्सीजन -2, ऑक्सीजन -2, तो ये तो रेडॉक्स है ही नहीं। समझ में आया? चलो, उसके बाद हमारे रेडॉक्स रिएक्शन का तीसरा टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट यानी कि अदला बदली करना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अदला बदली करना। इन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एन आयन और एटम in the compound is replaced by ion or atom of another element. देखो x plus yz लिखा था तो y को निकाल के x घुस गया अंदर,
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फिट इनटू टू कैटेगरीज, दो तरह के डिस्प्लेसमेंट होते हैं। पहला है मेटल डिस्प्लेसमेंट और दूसरा है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। चलो पहले मेटल डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं। A metal in a compound can be displaced by another metal in an uncombined state. At least one metal should be elemental. कंडीशन याद रखना, डिस्प्लेसमेंट में एक चीज इलेमेंटल होनी चाहिए। We have already discussed this class of reaction in before topic, but तब हमने नहीं पढ़ा था क्योंकि वो टॉपिक निकाल दिया गया है सिलेबस से। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फाइंड्स मेनी एप्लीकेशन इन मेटालर्जिकल प्रोसेसेस इन विच प्योर मेटल आर ऑब्टेन फ्रॉम देयर कंपाउंड इन ओर्स। चलो अब उसके कुछ एक एग्जांपल दिए हैं। CuSO4 को Zn से रिएक्ट करवाया। अब Zn जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर बाहर निकल जाएगा, Zn अंदर आएगा। कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, प्रोडक्ट और रिएजेंट में एक एक इलेमेंट विथ जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है कि नहीं, देखो है ना। वैसे ही यहां पे भी देखो, V2O5 ही कैल्शियम से रिएक्शन करवाई तो कैल्शियम अंदर जाएगा, वेनेडियम बाहर आएगा। एक एक इलेमेंटल प्रोडक्ट एंड रिएजेंट विथ जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। वैसे ही यहां पे मैग्नीशियम है, वो Tl को बाहर निकाल देता है, देखो है दोनों तरफ एक एक इलेमेंटल। एल्यूमिनियम क्रोमियम को बाहर निकाल देगा, दोनों तरफ एक एक इलेमेंटल, जीरो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये हो गया मेटल डिस्प्लेसमेंट। चलो पहले में जिंक है, वो कॉपर को रिप्लेस करके ZnSO4 बनाता है। दूसरे में कैल्शियम है, वो वेनेडियम को रिप्लेस करके कैल्शियम ऑक्साइड CaO बनाएगा। तीसरे में मैग्नीशियम टाइटेनियम को बाहर निकाल के मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा। और चौथे में एल्यूमिनियम क्रोमियम को बाहर निकाल के एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाएगा। Each case the reducing metal is a better reducing agent than being reduced, which individually evidently shows more capability of losing electron as compared to that one the reduced. अंदर जो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है उससे नया आने वाला एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करने की ज्यादा कैपेसिटी रखता है। और ये चीज हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यानी कि मेटल एक्टिवेशन सीरीज में कल पढ़ा था, कनाका मगन अली जीना वाला। कैल्शियम सोडियम सॉरी पोटेशियम सोडियम कैल्शियम एल्यूमिनियम मैग्नीशियम जिंक, राइट, वो वाला। चल अब नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं। A non-metal displacement redox reaction includes hydrogen displacement and rarely occurring reaction involving oxygen displacement. दो टाइप के होंगे, हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, ऑक्सीजन का डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। देखो, all alkali metals and some alkaline earth metals which are very good reductants will displace hydrogen from cold water. पानी के साथ रिएक्शन देखना, ऑल द अल्कली मेटल्स यानी कि सोडियम पोटेशियम लिथियम मैग्नीशियम, सोडियम पोटेशियम लिथियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम, ये सारे। और कुछ एक अल्कलाइन अर्थ मेटल, कौन से तीन, कैल्शियम स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। ये सारे ऐसे हैं जो ठंडे पानी से भी रिएक्ट करते हैं। अब देखो यहां से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और NaOH बना देगा, सोडियम का बनेगा NaOH और H2 रिलीज किया उसने। देखो दोनों में एक एक इलेमेंटल फॉर्म जैसा कि मैंने बताया था, है कि नहीं। फिर कैल्शियम भी सेम चीज करता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा। ओके, अब इनसे लेस एक्टिव मेटल्स सच एज मैग्नीशियम एंड आयरन पानी के गर्म पानी के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। किसके साथ, गर्म पानी के साथ। देखो फर्क क्या है मैं बताता हूं। मैग्नीशियम गर्म पानी से रिएक्ट करता है, आयरन वाटर वेपर से रिएक्ट करता है। तो यहां पे H2O गैस लिख देना है आपको, H2O लिक्विड नहीं, H2O गैस।
जब कभी भी वाटर वेपर से रिएक्शन होगा ऑक्साइड बनेगा, हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा, याद रखना। ये गर्म पानी लिक्विड ही रहेगा, लेकिन यहां पे H2O गैस हो जाएगा, दैट्स वाई वहां पे ऑक्साइड बना। और अगेन रूल फॉलो होता है रिएजेंट और प्रोडक्ट में एक एक एलिमेंटल फॉर्म, डिस्प्लेसमेंट का रूल। ओके, मेनी मेटल्स including those which do not react with cold water are capable of displacing hydrogen from acids. Dihydrogen from acids may even be produced by such metals which do not react with steam. जैसे कि कैडमियम है और टीन है, वो पानी के साथ रिएक्शन ही नहीं करते, लेकिन वो एसिड के साथ करते हैं रिएक्शन और हाइड्रोजन रिलीज करते हैं। अब एसिड के साथ हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट देखो, रूल फॉलो होता है दोनों तरफ एक एक एलिमेंटल फॉर्म, मैग्नीशियम एंड हाइड्रोजन, यहाँ पे Fe हाइड्रोजन। ये रिएक्शन तो आपको पता है, एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, राइट। रिएक्शन 37, 38 एंड 39 आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस इन द लैबोरेटरीज। ये रिएक्शन लैबोरेटरीज के अंदर यूज होती है डाइहाइड्रोजन की प्रिपरेशन में, और आपको ये पता है, आप 10th में इसको यूज कर चुके हो ऑलरेडी। द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इज रिफ्लेक्टेड इन द रेट ऑफ हाइड्रोजन गैस इवोल्यूशन। जितनी ज्यादा रिएक्टिविटी मेटल की होगी उतना जल्दी और ज्यादा हाइड्रोजन रिलीज होगा। विच इज द स्लोएस्ट फॉर द लीस्ट एक्टिव मेटल Fe एंड फास्टेस्ट फॉर मोस्ट एक्टिव मेटल Mg। इन तीनों की कंपैरिजन में बात हो रही है। वेरी लेस एक्टिव मेटल विच में अकर इन द नेटिव स्टेट सच एज सिल्वर, गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सिल्वर और गोल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो आगे का सेक्शन था, वहां पे हमने ऑलरेडी बताया था, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट मेटल जिंक, कॉपर एंड सिल्वर थ्रू टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। और इनकी तो एक्टिविटी का सीरीज पता है, जिंक का ज्यादा है, उसके बाद कॉपर, उसके बाद सिल्वर। ये रहा ऑर्डर, मैंने तो आपको पूरी सीरीज दी थी इसकी, राइट, पहले लेक्चर में। लाइक मेटल एक्टिविटी सीरीज ऑल्सो एग्जिस्ट फॉर हेलोजेंस। हेलोजन की भी एक्टिविटी सीरीज है। फ्लोरीन सबसे ज्यादा एक्टिव, उससे कम एक्टिव क्लोरीन, उससे कम एक्टिव ब्रोमीन, उससे कम एक्टिव आयोडीन। यानी कि फ्लोरीन है वो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तीनों को रिप्लेस कर सकता है। क्लोरीन है वो ब्रोमीन और आयोडीन को रिप्लेस कर सकता है। ब्रोमीन है वो आयोडीन को रिप्लेस कर सकता है, लेकिन आयोडीन किसी को रिप्लेस नहीं कर सकता। देखो, the power of this element as a oxidizing agent decrease as we go down fluorine to iodine in the group 17। मैंने कहा था फ्लोरीन सबको रिप्लेस कर पाएगा, क्लोरीन सिर्फ ब्रोमीन आयोडीन को रिप्लेस कर पाएगा, ब्रोमीन ओनली आयोडीन को रिप्लेस कर पाएगा, और आयोडीन किसी को रिप्लेस नहीं कर सकता। ओके, this implies that fluorine is so reactive that it can replace chlorine, bromine, iodine। In fact, fluorine is so reactive that it attacks water and displaces oxygen from water। फ्लोरीन इवन ऑक्सीजन को भी प्लस में कन्वर्ट कर देगा। देखो यहां पे रिएक्शन दिया है, देखो रूल फॉलो होता है प्रोडक्ट और रिएजेंट में एलिमेंटल फॉर्म। H2O से ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया और 4 HF बना लिया, यानी कि O2 रिलीज हो गया। It is for this reason that displacement reaction of chlorine, bromine and iodine using fluorine are not generally carried out in aqueous solution। फ्लोरीन बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से वो पानी से भी रिएक्ट करता है, उसी वजह से फ्लोरीन का डिस्प्लेसमेंट ड्राई किया जाता है। यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को अगर बाहर निकालना है तो उसका सॉल्यूशन हम नहीं ले सकते, क्योंकि फ्लोरीन पानी के साथ भी रिएक्ट करता है। समझ में आया? ऑन द अदर हैंड क्लोरीन कैन डिस्प्लेस ब्रोमीन एंड आयोडीन बोथ। देखो यहां पे दिया है, पहले रूल
दोनों तरफ एक एक इलेमेंटल, दोनों तरफ एक एक इलेमेंटल। अब देखो, क्लोरीन KBr से रिएक्ट करेगा तो ब्रोमीन को बाहर निकाल देगा, क्लोरीन खुद अंदर आ जाएगा, यानी कि KCl बन गया। वैसा ही आयोडीन को बाहर निकाल देगा और क्लोरीन खुद अंदर आ जाएगा, KCl बनेगा, I2 बाहर निकलेगा। अब यहाँ पे ये पता करना होगा, ब्रोमीन लिक्विड है और रेड कलर का लिक्विड है, आयोडीन सॉलिड है, वायोलेट कलर का सॉलिड है। As Br2 and I2 are colored and dissolve in CCl4 can easily be identified from the color of the solution. ब्रोमीन का लाल कलर रहेगा, आयोडीन का वायलेट कलर रहेगा। अब इसका आयोनिक फॉर्म लिखा है, देखो इसी चीज का आयोनिक, K+ को बाहर निकाल दो तो Br-, Cl2 दो Br- से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और 2Cl- बना देगा और Br2 रिलीज कर देगा। सेम चीज आयोडीन के साथ होती है, राइट। इसी चीज का आयोनिक फॉर्म लिखा है यहाँ पे। रिएक्शन 41 and 42 from the basis of identifying Br- and I- in the laboratory, though the test popularly known as a layer test. इस टेस्ट को लेयर टेस्ट कहा जाता है। इट may not be out for place to mention here. अब लेयर टेस्ट यहाँ पे मेंशन करने की बात नहीं हो सकती है क्योंकि वो ऑर्गेनिक टेस्ट है। आप लेयर टेस्ट के बारे में ज्यादा पढ़ोगे 12th में, ठीक है, इसीलिए इनको ज्यादा यहाँ पे बात नहीं किया है। वैसे ही ब्रोमीन जो है वो आयोडीन को रिप्लेस कर सकता है। देखो Br2 है, उसने आयोडीन को रिप्लेस किया और 2Br- बन गया और I2 बना। The halogen displacement reaction have a direct industrial application. The recovery of halogen from their halides require oxidation process. ये रहा उसका ऑक्सीडेशन प्रोसेस। और इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, उससे ज्यादा एक्टिव हेलोजन, जहां पे X क्या है, हेलोजन एलिमेंट, whereas chemical means are available for oxidized Cl-, Br- and I-, as a fluorine is the strongest oxidizing agent. तो यहाँ पे फ्लोरीन को यूज करके हम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तीनों के लिए ये इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। There is no way to convert F- into F2 by chemical means. क्यों? क्योंकि F- is the most electronegative element. ठीक है, the only way to achieve F2 from F-2 is to oxidize electrolytically. अगर आपको F2 से F- बनाना, F2 लेना है F- से, तो आपको इलेक्ट्रोलिटिकली ही करना पड़ेगा, यानी कि आपको इलेक्ट्रोलिटिक सेल से ही काम करना पड़ेगा, जिसके बारे में आप 12th में पढ़ोगे। चलो, हमारा लास्ट टाइप है डिसप्रपोर्शन रिएक्शन। ये टाइप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है चारों के चारों रेडॉक्स टाइप में। 4th टाइप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस कैरी करता है। देखो, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन आर अ स्पेशल टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ये स्पेशल टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन क्यों? क्योंकि इसमें एक ही चीज का ऑक्सीडेशन होता है और एक ही चीज का रिडक्शन होता है। एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और एक ही एलिमेंट का रिडक्शन करना है। अच्छे से सुनना। In a disproportionation reaction, an element in a one oxidation state is simultaneously oxidized and reduced. एक ही चीज का ऑक्सीडेशन, एक ही चीज का रिडक्शन। समझ में आया? One of the reacting substance in the disproportionation reaction always contain an element that can exist as a 3 oxidation state. आपके कंपाउंड में एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसके पास एटलीस्ट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गए अलग अलग, और बीच वाला रिएक्टेंट का होगा, उसमें से एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी कि उसका ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और उसका रिडक्शन भी हो सकता है। द एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ रिड्यूसिंग सब्सटेंस इज इन द इंटरमीडिएट स्टेट। रिएक्शन में जो सब्सटेंस है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंटरमीडिएट, बीच का होगा। क्लियर? एंड बोथ हायर एंड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट एलिमेंट आर फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। जैसे कि डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। चलो ये देखो,
अच्छे से देखना, 2H2O2, इसमें से क्या होता है, H2O बनता है और O2 बनता है। अब देखो हाइड्रोजन +1, वो तो पता है, यहाँ पे हाइड्रोजन +1, ये पेरोक्साइड है, उसकी वजह से ऑक्सीजन -1 है, यहाँ पे H2O में ऑक्सीजन -2 है और यहाँ पे 0 है, यानी कि -1 से -2 हुआ और -1 से 0 हुआ। -1 से -2 ये हो गया रिडक्शन और -1 से 0 हो गया ऑक्सीडेशन। समझ में आया? तो एक ही स्पीसीज का रिडक्शन हुआ, एक ही स्पीसीज का ऑक्सीडेशन हुआ, तो यह हो गया डिस्प्रपोर्शनिएशन रिएक्शन। देखो यही लिखा हुआ है ये, जैसा कि मैंने बताया। Here oxygen of peroxide which is present in a -1 state is converted to 0 in O2 and converted to -2 in H2O। समझ में आया? वैसे ही 3 और रिएक्शन दिए हैं, फॉस्फोरस का, सल्फर का एंड क्लोरीन का। देखो फॉस्फोरस P4 है, वो P4 है, वहां पे 0 है, तो ये 0 से -3 होता है इन PH3, इन ये 0 से +1 होता है H3PO2 के अंदर, हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2। ओके, चलो उसके बाद S8 है, उसमें सल्फर 0 है, लेकिन वो S-2 बनाता है जिसमें -2 है, और H2O3 -2 बनाता है जिसमें वो +2 है। तो सल्फर का भी क्या हुआ, डिस्प्रपोर्शनिएशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन बोथ। वैसे ही क्लोरीन में 0 से -1 होता है और +1 होता है, ये ब्लीचिंग पाउडर का रिएक्शन। सो रिएक्शन 48 डिस्क्राइब्स द फॉर्मेशन ऑफ हाउसहोल्ड ब्लीचिंग एजेंट, जैसा कि मैंने बताया ब्लीचिंग पाउडर में यूज होता है। The hypochlorite ClO- form in the reaction oxidize the color bleaching stain in the substance to make it is colorless. It is of interest to mention here, whereas bromine and iodine follow the same trend exhibited by chlorine. क्लोरीन के जैसे ही ब्रोमीन और आयोडीन रिएक्ट करते हैं, ठीक है, but fluorine shows deviation from this behavior when it reacts with the alkali, यानी कि OH- से जब फ्लोरीन रिएक्ट करता है तो ये ऐसे काम नहीं करता है। देखो यहाँ पे फ्लोरीन 0 है, राइट, 0 से वो -1 हुआ, यहाँ पे भी -1 है, दोनों में फ्लोरीन -1 है, तो ये डिस्प्रपोर्शनिएशन हुआ ही नहीं है। समझ में आया? ये डिस्प्रपोर्शनिएशन रिएक्शन ही नहीं है। The reaction take place is as follow. It is to be noted with care the fluorine in the reaction will undoubtedly attack water also. ये water को भी अटैक करता ही है, जो आगे हम पढ़े। This departure shows by fluorine is not surprising for us as we know the limitation of fluorine. Being the most electronegative element, it cannot be positive, right? This means amongst the halogen fluorine cannot give disproportionation reaction. फ्लोरीन कभी भी डिस्प्रपोर्शनिएशन रिएक्शन नहीं देता है, ये रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनिएशन नहीं है क्योंकि दोनों में फ्लोरीन -1 है। समझ में आया? क्लियर? चलो, तो अब आगे हम बात करते हैं प्रॉब्लम 8.5 और 8.6 के बारे में। चलो प्रॉब्लम नंबर 8.5 देखो। Which of the following species do not show disproportionation reaction? इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जो डिस्प्रपोर्शनिएशन नहीं कर पाएगा? चलो, तो मैक्सिमम और मिनिमम जिसका चार्ज होगा वो डिस्प्रपोर्शनिएशन नहीं कर पाएगा, बीच वाला कर पाएगा, राइट? चलो ClO-, सबसे पहले बात करते हैं ClO- के बारे में। तो ClO- है, उसके अंदर क्लोरीन +1 है और ऑक्सीजन -2 है, राइट? देखो यहाँ पे लिखा है क्लोरीन +1, तो +1 से क्लोरीन
-1 0 भी हो सकता है और उससे बड़ा भी हो सकता है। देखो ये +1 से +5 भी हुआ और -1 भी हुआ, समझ में आया? यानी कि ClO माइनस से बना Cl माइनस एंड ClO3 माइनस, +1 से वो +5 हुआ एंड -1 हुआ। फिर ClO2 माइनस है जिसमें Cl +3 है, तो ये +3 से +5 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। फिर +5 की बात करते हैं, ClO3 माइनस, तो वो +5 से +7 भी हो सकता है, -1 भी, क्योंकि बीच वाला है। लेकिन ClO4 माइनस में क्लोरीन +7 है, अब उसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, उसकी वजह से ClO4 माइनस है वो डिसप्रपोर्शनिएशन रिएक्शन नहीं देता है, बिकॉज ये उसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है, उसका आगे ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। चलो उसके बाद सजेस्ट अ स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर फॉलोइंग रेडॉक्स रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन कहां बिलोंग करती है ये बताना है। चलो सबसे पहले दोनों रिएजेंट इलेमेंटल है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ। कैसा रिएक्शन हुआ? पहला रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। देखो आंसर में ए, द कंपाउंड नाइट्रिक ऑक्साइड इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेमेंटल सब्सटेंस नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, दैट्स व्हाई इट इज अ कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर? चलो दूसरा देखो, एटलीस्ट वन इलेमेंटल प्रोडक्ट, एटलीस्ट वन इलेमेंटल प्रोडक्ट, तो ये हो गया डीकंपोजिशन, बी हुआ ना डीकंपोजिशन, राइट? चलो देखो, involves a breaking down of lead nitrate in 3 components, therefore it is categorized as a decomposition reaction. Clear? चलो सी रिएक्शन देखो, यहां पे एटलीस्ट एक प्रोडक्ट है जो कि इलेमेंटल फॉर्म में है, एटलीस्ट वन प्रोडक्ट इन इलेमेंटल फॉर्म, लेकिन वन रिएजेंट इलेमेंटल नहीं है, तो आप इसको डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो या नहीं? इट इज डबल डिस्प्लेसमेंट। देखो हाइड्रोजन ऑफ वाटर हैज बीन डिस्प्लेस्ड बाय हाइड्राइड आयन, देयरफॉर इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन, एक्सेप्शनल केस। और लास्ट वाला देखो, NO2 के अंदर नाइट्रोजन +4 है, यहां पे नाइट्रोजन +4 है, फिर NO2 माइनस में है नाइट्रोजन +3, NO2 माइनस के अंदर नाइट्रोजन +3 एंड NO3 माइनस के अंदर नाइट्रोजन +5 है, सो +4 से वो +3 हुआ और +5 हुआ, तो ये डिसप्रपोर्शनिएशन रिएक्शन हुआ, इन्वॉल्व्स डिसप्रपोर्शनिएशन ऑफ NO2, दैट्स व्हाई इट इज डिसप्रपोर्शनिएशन रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर? चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बात करेंगे, यानी कि ऐसे ऑक्सीडेशन नंबर जो कि स्पेशल केसेस में है। क्लियर? और प्रॉब्लम 8.7 को भी सॉल्व करेंगे और रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करना सीखेंगे। सो दैट वुड बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।